नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे जहां एक्शन में राज्य सरकार मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं, जहां निजी क्षेत्र की क्षमताओं का इस्तेमाल होगा। नवा रायपुर में 25 एकड़ जमीन आरक्षित की जा रही है, जहां पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी यहां पर लाभ मिलेगा। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं नवा रायपुर में, जहां 25 एकड़ जमीन पर सुपर स्पेशलिटी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जहां पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। बड़ी खबर है रायपुर से। राज्य सरकार एक्शन में है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधाएं निजी क्षेत्र की क्षमताओं का इसके चलते इस्तेमाल होगा। नवा रायपुर में 25 एकड़ जमीन आरक्षित की जा रही है, जहां पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने की तैयारी कर रही है सरकार, और इस हॉस्पिटल में पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा ऐलान है, जहां पड़ोसी राज्यों को भी इस हॉस्पिटल में लाभ मिलेगा, जहां पर गंभीर रोगों की चिकित्सा की सुविधाएं होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं होनी चाहिए हॉस्पिटल में, वो यहां पर आपको मिलेंगी। और 25 एकड़ जमीन इसके चलते सरकार आरक्षित करने की तैयारी में लगी हुई है। तो कुछ गंभीर रोग जिनका अभी तक इलाज रायपुर में संभव नहीं है, उनका भी, उन रोगों का भी इलाज, उन बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। जो पड़ोसी राज्य होंगे उनको भी यहाँ पर आप यदि पड़ोसी राज्य चाहें इलाज करवाना तो वो भी जा सकते हैं। जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की तैयारी सरकार करेगी, जहां पर गंभीर रोगों की चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, करोड़ों की राशि से ये हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान किया है, जहां पर एक बड़े लेवल पर जिन मरीजों का इलाज अभी संभव नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के साथ हॉस्पिटल खोलने की बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए राज्य के लिए एक कहे कि एक बड़ी सौगात होगी राज्य के लोगों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं को विकसित भी करना राज्य सरकार चाहती है और कर रही है, और इसी कड़ी में ये एक्शन प्लान है। 15 दिनों के भीतर जो है वो तमाम जानकारी देने के लिए कहा गया है, और इसमें निजी क्षेत्र की जो क्षमताएं हैं उसका भी इस्तेमाल होगा। नया रायपुर में 25 एकड़ जो जमीन है वो आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, और विकासखंड से लेकर जिला स्तर तक सभी जो अस्पताल है, शासन का दावा है कि उनको सुविधा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये कोशिश हो कि जो प्रदेश से बाहर किसी मरीज को न जाना पड़े। खासतौर पर अगर हम बात करें तो मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सहित और भी जो गंभीर जो रोगी है उनकी चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्था है वो करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए 1000 से 1500 बिस्तरों का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की तैयारी है, और जिससे पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। कोविड के ने हमें बताया कि किस तरीके से हमें अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज और तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं और सुधारने की जरूरत है, और कौन कौन सी और सुविधाएं हैं जो जरूरी हैं, जिनको राज्य में रखना जरूरी है। और सभी कलेक्टर से मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक जो एक्शन प्लान है वो मांगा है। और दूसरी बात ये है कि चूंकि नया रायपुर में इसको बनाया जाएगा, इसलिए भी किया जा रहा है ताकि एयर एम्बुलेंस के जरिए भी जो है जो अभी स्थिति बनती है महानगरों में जाने की, वो स्थिति न हो। इसीलिए काफी बड़ा एरिया है वो उसमें इसको बनाया जाएगा, और 15 दिनों के भीतर एक्शन प्लान करने के लिए कहा है। क्योंकि थर्ड वेव को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, चेतावनी भी है, और आसपास के राज्यों में भी जिस तरह से हम स्थिति देख रहे हैं। और जो थर्ड वेव को लेकर जो डेल्टा वेरिएंट है उसको लेकर बहुत सारी चेतावनियां भी जारी की गई, उनके साथ स्थिति किस तरह से क्या चीजें हो सकती हैं, और एक तरह की आशंकाएं भी बनी हुई है। तो किसी भी तरह की गंभीर स्थिति में ना हो, और बनेगा कब तक अस्पताल ये देखने वाली बात हो, लेकिन शुरुआती जो एक्शन प्लान है वो तो मंगा लिया गया है। जी बिल्कुल ममता, आप लगातार बनी रहें। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पड़ोसी राज्यों के मरीज भी इस हॉस्पिटल में लाभ ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द राज्य सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। तो एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, अभी नहीं शुरू होंगी कक्षाएं। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया है, चूंकि कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी वो बच्चों पर ज्यादा प्रभावी होगी, और यही कारण है कि अभी भी स्कूल नहीं खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि अभी कक्षाएं नहीं शुरू होंगी,
जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वैसे ही चलेगा, जहां जैसे कि अभी पिछले कुछ वक्त से क्लासेस लगती आ रही हैं बच्चों की, घर बैठे ही पढ़ाई करेंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। तमाम कामकाज जो स्कूल में होते हैं, ऑफिशियली काम होते हैं, वो पूरे होंगे लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे, न ही कक्षाएं लगेंगी। ये एक बड़ा बयान, बड़ा ऐलान शिक्षा मंत्री का है और थर्ड वेव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सहयोगी ममता लगातार बनी है। ममता से इसके पहले कि हम जानकारी लें, आप सुनिए क्या कुछ कहना है। प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार लोगों से चर्चाएं की हैं, बात की हैं, सब लोगों ने प्रयास किया कि संक्रमण थोड़ा कम हुआ है और अभी स्कूल खोलने के विषय में अभी ऐसा कोई विचार अभी तो नहीं। तो सुना आपने, संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी इसे खोलने के लिए कोई विचार नहीं है। ममता से बात करते हैं। ममता, शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि अभी स्कूल नहीं खोलेंगे। बिल्कुल, देखिए थर्ड वेव को लेकर जिस तरीके से देश भर से चेतावनियां आ रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, उसके बाद में शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो अभी पखवाड़े भर पहले ही स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस बात को लेकर कहा था कि स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उसी बात पर स्वास्थ्य मंत्री ने उस पर एक सहमति नहीं जारी की थी। कृषि मंत्री जो रविंद्र चौबे हैं, उन्होंने भी कहा था कि परिस्थितियां इस तरीके की नहीं है। आज फिर से शिक्षा मंत्री का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। तो जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा है। दूसरी जो वेव थी कोविड की, उसमें हमने देखा कि किस तरह की जो देश भर में जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य थे उसमें से छत्तीसगढ़ एक था। अब राज्य सरकार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और चूंकि थर्ड वेव को लेकर ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को लेकर है, क्योंकि इन लोगों का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है और ऐसे में ऐसे भी इनकी जो स्थिति है वो काफी सेंसिटिव हो सकती है अगर वो पॉजिटिव होते हैं। और डेल्टा वेरिएंट को लेकर ये चेतावनी जारी की जा रही है कि वो और भी खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि अब स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक तरह से साफ किया है कि फिलहाल जो है वो स्कूल खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं है। देखना ये होगा कि ये निर्णय कब तक रहता है, लेकिन जो परिस्थितियां अभी है उसको हालांकि कोविड जो है उस पर कंट्रोल किया जा चुका है, 1% पे आ गई है संक्रमण दर, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं वहां पर अभी भी दोबारा संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, इसके मद्देनजर स्कूल नहीं खोलने का जो निर्णय लिया गया है बहुत अच्छा है, बच्चों के हित में है। बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि राइस मिलरों और प्रदेश सरकार के बीच सांठगांठ है, कमीशन फिक्स न होने की वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उधर धान की बर्बादी को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, साथ ही छत्तीसगढ़ के धान को खरीदने का अनुरोध भी किया गया है। हमको लगता है कि राइस मिलरों के साथ इनका मतलब क्या बोलना चाहिए, हाँ सांठगांठ है या उनके साथ इनका कोई कमीशन वमीशन फिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए धान का उठाव नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल हर चीज में असत्य बोलते हैं। आज 2.5 साल हो गया इनका, अभी 17 जून को 2.5 साल पूरा हुआ है और 2.5 साल में एक भी वादा ये बता दें जिसको लोग पूरा किए हैं, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो या किसानों की सुविधा, उनको मतलब धान का कीमत 2500 रुपया देने की बात हो, कोई भी एक मुद्दा, नियमितीकरण की बात हो। मुझे लगता है उनको अगर लोक धन की चिंता होती तो छत्तीसगढ़ के किसानों का, यहाँ के किसानों के उत्पाद धान का, और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है तो मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करूंगा कि अभी भी वक्त है। देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह करें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाना छोड़ दे। हमारा चावल लेने के लिए अभी भी निर्देश अगर केंद्र सरकार जारी करेगी तो छत्तीसगढ़ का पूरा धान का निष्पादन हो जाए। एनजीटीबी में घोटाले के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाए थे। इन आरोपों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। मंत्री का कहना था कि आरोप अनर्गल हैं। योजना पर जब 100 करोड़ खर्च नहीं हुए तो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे हुआ। आदरणीय बृजमोहन जी बेहद वरिष्ठतम राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने दल में, तो इस प्रकार से अनर्गल आरोप वो लगा सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपया तो नरवा गरवा में खर्च ही नहीं हुआ है,
तो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे होगा माननीय बृजमोहन जी स्वयं समझते हैं, लेकिन अब मीडिया के सामने कुछ बात कहना है इसलिए उन्होंने, मैं समझता हूँ, ऐसी बातें कही हैं। कबीरधाम जिले के धान खरीदी केंद्रों को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर तस्वीर जारी करते हुए आरोप लगाया कि समय पर उठाव नहीं होने से इन संग्रहण केंद्रों में धान सड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर धान की बर्बादी का आरोप लगाया। इधर अजय चंद्राकर के ट्वीट पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए उनकी समझ पर ही एक तरह से सवाल उठा दिए। अमरजीत भगत ने अजय चंद्राकर की तस्वीरों को भूसे की तस्वीर बता दिया। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ट्वीट कर कहा कि लोग धन की चिंता है तो भाजपा के नेता केंद्र सरकार से आग्रह करें। वो तो भूसा होगा। भूसा का अगर कोई जो खरीदी केंद्र में जो भूसा बचे रहते हैं उसको लोग धान समझते हैं। अब धान का उठाव तो हो जाता है लेकिन भूसा को थोड़ा ना उठाएंगे, तो हर साल वहाँ पर पड़ा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है तो मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करूंगा कि अभी भी वक्त है। देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह करें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाना छोड़ दे। हमारा चावल लेने के लिए अभी भी निर्देश अगर केंद्र सरकार जारी करेगी तो छत्तीसगढ़ का पूरा धान का निष्पादन। अपने जन्मदिन पर मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मंत्री अमरजीत भगत ने मुलाकात की थी और अमरजीत भगत ने मुलाकात को लेकर कहा कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। जन्मदिन पर बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। अमरजीत भगत ने टी.एस. सिंहदेव को परिवार बताया और कहा कि मिलना जुलना चलता रहता है। हालांकि अमरजीत भगत इससे पहले टी.एस. सिंहदेव के बयान टिप्पणी करते रहे थे और इस वजह से उनकी मुलाकात की चर्चा होने लगी थी। तो ये तो एक संस्कार है कि अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना और त्योहार के मौके पे, उत्सव के मौके पे, खुशियों के मौके पे सब लोगों से भेंट मुलाकात करके एक खुशी जाहिर करना। धमतरी जिला खनिज अधिकारी को एक बार फिर से कड़ी फटकार पड़ी है। कुछ दिन पहले प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने भरी बैठक में जिला खनिज अधिकारी सनत साहू को फटकारा था और अब महासमुंद और कांकेर के सांसदों ने फटकार लगाई है। दरअसल हर 4 माह में होने वाली दिशा की बैठक हुई जिसमें सांसदों ने केंद्र से आने वाले पैसे से हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में धमतरी में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की बात भी उठी, जिस पर सांसद मोहन मंडावी भड़क गए और खनिज अधिकारी को फटकारते हुए तमाम अवैध काम फौरन बंद करवाने की हिदायत भी दी। हमने भी अभी फटकार लगाई है, कोई भी अवैध रूप से रात में गाड़ी नहीं चलेंगी, चेन माउंटेन का उपयोग नहीं होगा, अनाधिकृत रूप से कहीं डंप नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री सड़क पूरे खराब हो रहे हैं। अभी हमको पता चला कि रात भर डंपर चलती है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये अभी यहाँ जो माइनिंग अधिकारी हैं उनको बोले कि सूची उपलब्ध कराओ और टोटल गाड़ियाँ बंद होना चाहिए। 15 जून के बाद गाड़ियाँ बंद हो जाती है, अवैध रेत टोटल बंद। कई जगह जैसे बातें आई, बहुत जगह काम अच्छे हुए हैं, बहुत जगह काम नहीं हुए हैं और जहां नहीं हुए हैं हर 4 महीना होना है। आने वाला 4 महीना में फिर से हम प्रगति देखेंगे। जैसे आवास की बात आई तो आवास में जो अंतिम किस्त नहीं मिलने के कारण आवास बेमेतरा में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू और जिला पंचायत सदस्य कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। इन लोगों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना था कि कांग्रेस के दबाव में 15वें वित्त के तहत जो राशि आई है उसे खर्च नहीं करने दिया जा रहा है और बाद में इन लोगों से कलेक्टर ने मुलाकात की, मांग पर ध्यान देने का भरोसा भी दिया। धरने में क्या हो गया है? बेमेतरा जिला पंचायत में जो 15 वित्त की राशि आई हुई है उसका जो आवंटन का मामला है, आवंटन के मामले में सारे प्रदेश के सारे जिला पंचायतों में आवंटन हो चुका है, सिर्फ बेमेतरा लटकाया गया था। आज उसके लिए प्रस्तावों की जो मीटिंग बैठी थी उसमें हमसे जो प्रस्ताव मंगाया गया है उसे बिल्कुल टेबल में ही रखा गया है, बल्कि कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ ने अपना मनमानी करते हुए जिस गांव में चाहे उस गांव में अपने हिसाब से ये लोग कार्य योजना बनाए हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि 15 वित्त जो है जिला पंचायत सदस्यों और वहाँ पे जो कमेटी होती है अध्यक्ष उपाध्यक्षों सभापति की, वो अपने हिसाब से वहाँ पे आवंटन का अधिकार है, सामान्य सभा में आवंटन का अधिकार है, किंतु ये हमारे किसी भी प्रस्ताव को टेबल में नहीं रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 27 जिला पंचायत है जिसमें 24 में तो कांग्रेस का है, वहाँ पट गया। कांग्रेस के सदस्य लोग बराबर भारतीय
यहाँ बेमेतरा में चूँकि कलेक्टर साहब ने अपना अलग से कार्य योजना बना के कि भाजपा के सदस्य लोगों को न मिलना चाहिए, तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए अधिकार के लिए हम कलेक्टर साहब के पास। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां भाजपा विधायक दल की बैठक कल दोपहर 1 बजे से होगी। विधायक दल की बैठक जहां विधानसभा में सरकार को घेरने तय की जाएगी रणनीति। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम भी उपस्थित रहेंगे। सरकार को घेरने की रणनीति तय की जाएगी। रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। विधानसभा में घेरने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, जहां राष्ट्रीय महामंत्री भी शामिल होंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम भी उपस्थित रहेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक और इस बैठक में सदन में घेरने की कोशिश की जाएगी। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। दंतेवाड़ा के नाहड़ी गांव में पुलिस के कैंप का विरोध शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग पुलिस कैंप के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली और पानी की मांग की। नाहड़ी कुख्यात नक्सली देवा और विनोद का घर है, दोनों पर 10 लाख का इनाम घोषित है। उधर ग्रामीणों के विरोध को लेकर पुलिस का कहना है कि नक्सलियों के दबाव की वजह से विरोध हो रहा है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोग विकास चाहते हैं, लेकिन नक्सली दबाव बना रहे हैं। कैंप को लेकर ग्रामीणों ने नाहड़ी गांव तक पहुंचने वाली कच्ची सड़क को कई जगह से काट डाला है। तो वहीं फोर्स का मूवमेंट लगातार इस इलाके में बढ़ रहा है। नक्सली दबाव के चलते दर्जनों जगह से ग्रामीणों ने सड़क को लगभग 5 फीट गहरा काट दिया, मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कैंप स्थापित करने का निर्णय जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, वो आंदोलन करते रहेंगे। पुलिस कैंप हटाने के लिए, यहाँ कैंप आने के लिए नाहड़ी में पूरा विरोध किया है। विरोध पुलिस लोग इधर गश्त आएंगे ना, पूरा ऐसे कल परसों लाएंगे बोल के बताते जाते हैं सर पुलिस वाले। उनको सरकार का मांग है तालाब, बोरिंग और बड़ा बड़ा तालाब और स्कूल, आंगनबाड़ी क्वार्टर है। इसलिए पुलिस लोगों को यहाँ बोलते हैं, जो भी लड़का लोगों को भी बोलते हैं, वहाँ झुकली करते हैं, क्या क्या बोलते रहता है। अभी उनको बोलना पड़ेगा कि सर हम लोग थाना में जाके उसको थाना में फिर बात करना पड़ेगा। पंचायत में आप कैंप लगने की बहुत दिनों सुनते आ रहे हैं, हमको कैंप नहीं चाहिए। और ये जंगल घूमने की बहुत दिक्कत होती है कैंप लगने में, और मतलब बलात्कार करना और कुछ करते रहते हैं यहाँ पे, डराना कुछ। कैंप लगने से हम लोग बहुत। कवर्धा में 2 नामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली कमांडर दिवाकर पर 13 लाख का, जबकि लक्ष्मी पर 5 लाख का इनाम घोषित था। नक्सलियों की निशानदेही पर तबाही का जखीरा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। भोरमदेव थाने के बाकौदा और उसके आसपास के इलाके से ये सामान मिला है। यही नहीं, 10 लाख भी पुलिस ने बरामद किया है। जो कि वो कान्हा क्षेत्र में थी, मतलब डेरा वगैरह इनका परमानेंट रहता था, उधर रहता था। यहाँ बॉर्डर के विलेजेस में कभी कभार इसी तरीके से कुछ काम पड़ने पर ये लोग। और अगली खबर, जहां सरकारी राशन दुकान में मिलने वाले अनाज की शिकायत अब आम बात हो चुकी है। अब तक आपने फफूंद लगे चना और फटे नमक के पैकेट बांटे जाने की खबरें तो कई बार सुनी होंगी, मगर अब तो चावल में भी मिलावट का मामला सामने आया है, जिसे हितग्राही प्लास्टिक वाला चावल बता रहे हैं। दरअसल मामला आमाबेड़ा का है, जहां पर वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने सरकारी राशन दुकान से हर महीने की तरह चावल लिया, मगर बनाने के पहले जब उसने चावल को देखा तो उसके होश उड़ गए। जानकारी आसपास के लोगों को लगी, जिन्होंने उस चावल को जलाकर देखा तो वह प्लास्टिक की ही तरह जलने लगा, जिसे देख हड़कंप मच गया। और अब गांव वालों ने उस राशन दुकान से ही सामान लेना बंद कर दिया है और जांच की मांग कर रहे हैं। कावा गाँव लाने ने चावल लान दे, तब चावल लाज काली देखे चावल हा छुरे गांव पंचायत चले देते हैं। लायक बात कैसे दिखी, कैसे कब पता चली? मैं काली सुपर में देखे नहीं थे, कैसे चावल हा कोकटी दिखते कह के देखे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।